हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 10, वर्क फोर्स, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे है एक वार्म अप एक्टिविटी। आपको ये करेक्ट टाइप ऑफ फोर्स के साथ मैच करनी है ये इमेजेस। तो बच्चों, ये है पुशिंग। इसमें ये जो बॉक्स है, ये बच्चा बच्चों बॉक्स को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। सो वी विल मैच इट बाय पुशिंग। यहाँ पे बच्चों ये बच्चा जो है इस बॉक्स को पुल कर रहा है, खींच रहा है। बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना। अब आता है फोर्स। फोर्स जो होता है इज व्हेन यू पुश और पुल समथिंग। जब आप किसी चीज को पुल या फिर पुश करते हो, वो होता है फोर्स। इट कैन मेक थिंग्स मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। ये क्या करता है बच्चों? फोर्स ये चीजों को मूव करता है, स्टॉप करता है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। फोर्स कैन ऑल्सो मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप और स्लो डाउन। फोर्स की वजह से हम किसी चीज की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फोर्स हेल्प्स अस कंट्रोल हाउ थिंग्स मूव्स और स्टे इन प्लेस। तो सब सिंपल वर्ड्स में बच्चों, जो फोर्स होता है वो हमें कंट्रोल करने देता है कि कैसे हम उस चीज को मूव कर रहे हैं या फिर उसको कैसे हमने उस जगह पे रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बच्चों जो ये बच्चा जो है फोर्स का यूज करके इस बॉक्स को पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। और यहाँ पे बच्चों ये बच्चा फोर्स का यूज करके, लाइक ही इज अप्लाइंग फोर्स, और इस बॉक्स को वो धक्का दे रहा है। फोर्स जो होता है बच्चों हमें काफी चीजों में हेल्प करता है। कैसे? फोर्स हेल्प्स अस मूव थिंग्स। सबसे पहले वो हमें चीजों को मूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि पुशिंग और पुलिंग ऑब्जेक्ट्स। आपको कोई टेबल मूव करनी हो या फिर कोई चेयर मूव करनी हो अपनी क्लासरूम में, तो आप क्या करते हो? फोर्स का यूज करके उसे उठाते हो या फिर उसे खींचते हो या फिर पुश करते हो। राइट, मूविंग अ चेयर और ओपनिंग अ डोर। अगर आप कोई डोर भी ओपन करते हो बच्चों, या आपने रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन किया या फिर कोई भी डोर ओपन किया, वो भी आप फोर्स का यूज करके करते हो। वी कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, जो चीजें चल रही हैं ऑलरेडी, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि कैचिंग अ बॉल। अब बॉल जो आ रही है बच्चों ऑलरेडी मूव कर रही है, आपने कैच कर लिया। क्या करा आपने? फोर्स को यूज करके उस बॉल को रोका। या फिर आपने बाइक रोकी, वो भी आपने फोर्स यूज करके रोकी बच्चों। Force can change the direction of things like turning a steering wheel to change a car's direction. It can also speed things up or slow them down, like pedaling a cycle to go faster or pressing the brakes to slow down. अब बच्चों, हम फोर्स का यूज करके चीजों को जल्दी भी मूव करवा सकते हैं और उसको धीरे भी मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो आप जल्दी पेडलिंग करके फोर्स बढ़ा के आप बाइसाइकिल को तेज कर सकते हैं। राइट, अब आता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब फोर्स बच्चों ऑब्जेक्ट्स का शेप भी चेंज कर सकती है। जैसे कि अगर आपके पास क्ले है, उसे आप स्क्वीज करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर रबर बैंड है, उसको अगर आप स्ट्रेच करें तो उससे उसका शेप चेंज होता है। फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग थिंग्स मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। फोर्स की वजह से बच्चों हम चीजों को मूव करवा सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं, रोक सकते हैं और उनका डायरेक्शन भी चेंज करवा सकते हैं। अब बच्चों, फोर्स कितने टाइप के होते हैं? फोर्स होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड द सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि जब दो सरफेसेस जो होते हैं उनके बीच में क्रिएट होता है, जब वो टच हो रहे होते हैं। लेट्स सी, इट एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूव करती हुई हर ऑब्जेक्ट पे हो रहा होता है बच्चों फ्रिक्शन, but the direction of friction is always opposite to the direction the object is moving. फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो हमेशा अपोजिट होता है जिस डायरेक्शन में चीज मूव कर रही हो। फ्रिक्शन जो होता है बच्चों हमारी एवरीडे एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, रनिंग और प्लेइंग,
सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चों हम वॉक कर रहे होते हैं तो हम किसकी कांटेक्ट में होते हैं, हम नीचे लैंड की कांटेक्ट में होते हैं, अर्थ की कांटेक्ट में। तो हमारे पैरों के बीच में और जो लैंड होता है उसके बीच में एक फोर्स क्रिएट हो रहा होता है, वो होता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो होता है वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, इन सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना हम we wouldn't be able to do these tasks, and once something start moving it would never stop. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा बच्चों तो हम रुक ही नहीं पाएंगे। अगर हम चल रहे हैं तो हम चलते ही रह पाएंगे बच्चों। हमारे अगर पैरों में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम रुक नहीं पाएंगे। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस। जो फ्रिक्शन होता है सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि रफ सरफेस जो होते हैं, खुरदरे सरफेसेस जो होते हैं, वहां पे जो फ्रिक्शन होता है बच्चों ज्यादा होता है, वाइल जो स्मूथ सरफेस होते हैं वहां पे लेस फ्रिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल लेस फ्रिक्शन बच्चों कहाँ पे होता है, अगर आप किसी भी प्लेस पे जाए जहाँ पे नीचे टाइल्स लगी हुई है, वो बहुत ही स्मूथ बन जाता है सरफेस, तो वहां पे फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। अब आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो कि हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है अर्थ के सेंटर पे। इट इज वाई objects falls when you drop them, and gravity is something that keeps us on the ground. बच्चों ग्रेविटी है वो फोर्स है जो कि हमें ग्राउंड पे चिपका के रखती है। हम ग्राउंड से ऊपर नहीं उठ जाते हैं बच्चों। अगर आप कोई भी बॉल फेंके या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंके तो वो दोबारा कहाँ पे आता है, लैंड पे आता है। तो वो किस वजह से होता है, वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटी जो होता है बच्चों अर्थ को अपने ऑर्बिट में बनाए रखता है सन के अराउंड। अगर ग्रेविटी नहीं होगी बच्चों तो अर्थ जो है वो ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो कहीं भी मूव करने लगेगा। विदाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी के बिना बच्चों हम स्पेस में वी वुड फ्लोट इन स्पेस एंड थिंग्स वुडंट स्टे इन प्लेस। अगर ग्रेविटी नहीं होगी बच्चों अर्थ पे तो हम क्या करेंगे, हम स्पेस में फ्लो करने लग जाएंगे, अर्थ से अटैच नहीं रहेंगे। बच्चों यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क होता है, वर्क इज एनीथिंग दैट मेक्स अस फील टायर्ड। वर्क कुछ भी होता है बच्चों जो कि हमें थका दे। जो चीज बच्चों हमें टायर्ड फील करवाए वो होता है वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई बुक रीड कर रहे हो या फिर किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो तो हमारा मेंटल वर्क हो रहा होता है बच्चों इस टाइम पे। वो क्या करता है, हमें टायर्ड फील करवाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, वाइल कैरिंग अ लोड और होल्डिंग अ वेट विदाउट मूविंग इज फिजिकल वर्क। इन सिंपल टर्म्स बच्चों वर्क होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे बच्चों ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आती है मशीन्स। मशीन्स जो होती है हमारे वर्क को इजी बना देती है, आसान बना देती है। दे हेल्प अस अप्लाई फोर्स इन अ बेटर वे। ये फोर्स को एक बेटर वे में अप्लाई करने के लिए हेल्प करती है। सम मशीन्स आर सिंपल व्हाइल अदर्स आर कॉम्प्लेक्स। सब कुछ मशीन्स बच्चों सिंपल होती हैं, कुछ काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। सिंपल मशीन्स जो होती हैं ये बेसिक टूल्स होते हैं जो कि हमारे काम को इजी बना देते हैं, आसान बना देते हैं। जैसे कि लीवर्स, पुलीज and inclined planes. For example, a seesaw at park is a type of lever and makes it easier to lift your friend off the ground. अब बच्चों सीसॉ जो है, अगर जो आप पार्क्स में देखते हैं, वो एक टाइप का लीवर है जो कि आपके सामने जो बच्चा बैठा होता है, आपका फ्रेंड जो बैठा होता है, उसको ग्राउंड से लिफ्ट करता है। अब कॉम्प्लेक्स मशीन्स क्या होती हैं, ये बच्चों दो और दो से ज्यादा सिंपल मशीन्स को मिलाकर बनी होती हैं। Working together, a bicycle is a good example of a complex machine because it uses levers, wheels and gears to make riding easier. अब बच्चों जो बाइसाइकिल होती है ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें लीवर्स भी होते हैं, व्हील्स भी होती हैं और गियर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों आप इसको खुद से ट्राई करना। अब आती है टाइप्स ऑफ मशीन्स। मशीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। मशीन्स बच्चों काफी टाइप्स पे क्लासिफाइड होती हैं, जैसे कि लिवर्स। लिवर जो होता है एक बार होता है बच्चों जो कि
that pivots on a point, making it easier to lift a heavy object. Think of a seesaw or a crowbar. बच्चों लीवर जो होता है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज होता है. अगर आपने सीसॉ देखा होगा या फिर क्रोबार देखा होगा, ये लीवर का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आते हैं पुलीज. पुलीज एक व्हील है बच्चों विद अ रोप अराउंड इट. उसमें रोप होती है बच्चों. इट हेल्प्स लिफ्ट थिंग्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यू अप्लाई. फॉर एग्जाम्पल पुलिंग अ रोप टू रेज अ फ्लैग. फिर आते हैं इंक्लाइंड प्लेन्स. An inclined plane is a flat surface set at an angle. Inclined क्या होते हैं बच्चों? planes. वो एक flat surface होते हैं, plane surface होते हैं जो कि एक angle पे बच्चों set किए जाते हैं. It helps move heavy objects up or down with less effort. ये जो heavy objects होते हैं उनको ऊपर ले जाने में, नीचे उतारने में help करते हैं. A ramp is an example of an inclined plane. Ramp बच्चों एक example है inclined plane का. अब आती है एनर्जी. एनर्जी होती है बच्चों जो कि हमें वर्क करने में हेल्प करती है. हम वर्क बच्चों एनर्जी की हेल्प से ही कर पाते हैं. इट इज व्हाट अलाउज अस टू मूव ऑब्जेक्ट्स और परफॉर्म टास्क. ये हमें अलाउ करती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सके या फिर टास्क को परफॉर्म कर सके. अब बच्चों एनर्जी कितने टाइप की होती है? पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, फिर होती है पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज इट इज मूविंग. काइनेटिक एनर्जी बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तभी क्रिएट होती है. अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो वो वर्क कर सकता है, लाइक पुशिंग और हिटिंग समवन एल्स. फॉर एग्जाम्पल अ रोलिंग बॉल हैज अ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट कैन हिट अनदर बॉल एंड मेक इट मूव. अब बच्चों जो रोलिंग बॉल है, अगर कोई बॉल रोल कर रही है वो क्या करेगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो किसी भी बॉल को हिट कर सकती है और उसे मूव कर सकती है. सिमिलरली एक बुलेट जो होती है बच्चों जब फायर होती है गन के थ्रू, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो अपने टारगेट की तरफ पेनिट्रेट कर रही होती है. नेक्स्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी बच्चों वो एनर्जी होती है जो कि उसकी पोजीशन की वजह से उसमें होती है. फॉर इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हाई अप हैज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट कैन फॉल ड्यू टू द ग्रेविटी एंड डू वर्क. अब आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनीथिंग that provides energy for us to use. सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसे यूज कर सके. Here are some of the main sources of energy. पहली आती है solar energy. Solar energy is the energy we get from the sun which comes in the form of heat and light. ये वो energy है बच्चों जो कि हमें sun से मिलती है. और ये कहाँ से आती है बच्चों? ये हमें heat और light की form में मिलती है. Next is wind energy. विंड एनर्जी कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड अस. जब एयर बच्चों हमारे आसपास मूव करती है वो होती है विंड एनर्जी. फिर आती है वाटर एनर्जी. जब बच्चों पानी मूव करता है जैसे कि रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, वो एनर्जी क्रिएट करता है. दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि शेपिंग रॉक्स. वी ऑल्सो यूज द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इज क्लीन एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट. तो बच्चों हम इस पानी को, इस एनर्जी को, वाटर एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो कि क्लीन होती है और एनवायरमेंट के लिए अच्छी होती है. नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस. ये कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट्स के और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनसे हमें मिलते हैं. तो जब बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो कि उनके बचे हुए पार्ट्स होते हैं अर्थ के अंदर, लैंड के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं, वो फॉसिल्स में क्रिएट होते हैं. दीज फ्यूल्स स्टोर एनर्जी. इन फ्यूल्स में बच्चों एनर्जी होती है और जब हम उनको बर्न करते हैं ये एनर्जी रिलीज करती है. फॉसिल फ्यूल्स एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा बनने में.
यहाँ पे बच्चों एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है, कोल एंड नेचुरल गैस, coal, oil and natural gas were formed millions of years ago from the remains of plants and animals. कोल, ऑयल और जो नेचुरल गैस होती है बच्चों, ये तीन चीजें ये बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले बन चुकी होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप ये ग्लॉसरी, समरी और इस एक्सरसाइज को ट्राई करना। तो अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।